दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि जो बिहार के कैंडिडेट थे वो मांग कर रहे थे डोमिसाइल को लेकर के कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं वो बेरोजगार रह जा रहे हैं, अदर स्टेट वाले उनकी सीट लेकर चले जा रहे हैं। तो वो जो है ट्विटर कैंपेन के द्वारा भी अपनी आवाज़ उठा रहे थे और इसके लिए महा आंदोलन भी था। बट अब जो है दोस्तों शिक्षा मंत्री का जो बयान आ चुका है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों टीआरई 3 रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने से लटका परिणाम, इससे रिलेटेड क्या पूरी अपडेट है ये भी जानेंगे। साथ ही दोस्तों प्रारंभिक विद्यालयों में 5534 पद से रिलेटेड जानेंगे सब कुछ डिटेल में, तो आप सब बने रहिएगा। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे जो आज की न्यूज़ है, आर्टिकल देख पा रहे होंगे। शिक्षा मंत्री बोले डोमिसाइल नीति में बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो है साफ तौर पे बता दिया गया है कि जैसा कि जो बिहार के कैंडिडेट थे मांग कर रहे थे, वहीं अदर स्टेट वाले नहीं चाहते कि डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि डोमिसाइल लागू होगा तो अदर स्टेट वाले तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। फिर जो सीटें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट लेकर जा रहे हैं वो सीटें तो बिहार के स्टूडेंट की होंगी, तो इस वजह से डोमिसाइल की मांग हो रही थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री बोले डोमिसाइल नीति में बदलाव नहीं होगा। इसके बारे में क्या पूरी नोटिस है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि डोमिसाइल नीति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के बकाया अनुदान का भुगतान जल्द होगा। वे बुधवार को जदयू कार्यालय में मीडिया से मुखातिब थे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अगर कहीं बाढ़ या भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित डीएम स्कूल को तत्काल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। पटना सहित कई जिलों के बाद पीड़ित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद भी किया गया है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा, बिहार में जातीय गणना कराने की सोच और फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था। इससे पहले मंत्री सुनील कुमार, श्रवण कुमार और जयंत राज ने जदयू कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान लोगों की शिकायत समस्याओं को सुना। इसको निपटाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इस दौरान जदयू के वरीय नेता सुधांशु शेखर, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, अरुण कुमार सिंह, प्रो नवीन आर्य चंद्रवंशी भी मौजूद रहे हैं। वहीं 10 सीटों पर सिमट जाएगा राजद। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राजद नेताओं की निम्न स्तरीय भाषा उनकी हताशा की गवाही है। अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल की वजह से ही राजद का राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। अगले विधानसभा चुनाव में वो 10 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो अब तो पहले दोस्तों यहाँ पे मेन बात हम लोग बात करेंगे। शिक्षा मंत्री जो बोले हैं वो डोमिसाइल नीति में बदलाव नहीं होगा, यानी जो आपके डोमिसाइल नीति जैसा कि टीआरई 1.0 में अगर आपने देखा होगा, टीआरई 2.0 में देखा होगा, टीआरई 3.0 का भी जो नोटिफिकेशन आया था फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो इसमें जैसा कि अब टीआरई 4.0 होने वाला है तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों का मन था कि टीआरई 4.0 में तो इसको लागू ना किया जाए डोमिसाइल नीति को। बट यहाँ पे बोल दिया गया है कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के एक बार हम लोग क्या न्यूज़ है दोस्तों देख लेते हैं। टीआरई 3 रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने से लटका परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति का रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक 3 सितंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की रिक्तियों से जुड़ा हुआ रोस्टर क्लियरेंस केवल एक जिले से मिला है। इससे पहले आपने देखा होगा 1st to 5th, 6th to 8 का देखा जाए तो 203 डिस्ट्रिक्ट से आया था। हालांकि विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर रोस्टर क्लियरेंस की मांग कर चुका है। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के फेर में टीआरई 3 का रिजल्ट रुका हुआ है। रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों को कराना है। आधिकारिक पत्र के मुताबिक 3 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक बार फिर पत्र लिखकर अविलंब रोस्टर क्लियरेंस मांगा है। वहीं पत्र में कहा कि रोस्टर क्लियरेंस ईमेल से भेजें। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 19 अगस्त को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित कर 3 दिन के अंदर रोस्टर क्लियरेंस करने को कहा था। इससे पहले भी 2 बार रोस्टर क्लियरेंस भेजे गए थे, जिनमें रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी खामी थी। यह रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण प्रावधान के अनुरूप बनेगा। तो इससे पहले दोस्तों जो रोस्टर क्लियरेंस था ना उसमें 65% पर था, और जिसकी वजह से जैसा कि अब आपको पता ही है जो कोर्ट का ऑर्डर था इसमें 50% जो डिसीजन मिला है। आप देख सकते हैं जिनमें रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी खामी थी, रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण प्रावधान के अनुरूप बनेगा, यानी अब जो है 50% पर बनाया जाएगा। तीसरे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुल 38,000 से अधिक
पदों पर नियुक्ति होनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका 50% पर बनेगा। 50% रिजर्वेशन की बात करें तो दोस्तों इसको लेकर के काफ़ी कैंडिडेट का कमेंट था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ 50% जो है 1 to 5th और 6 to 8 के लिए है। बट अगर हम 9 to 10th और 11 to 12th की बात करें तो यहाँ पे इनको जो है फीमेल का जो रिजर्वेशन है वो 35% पर है। ठीक है, इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो नोटिस है उसको भी देख सकते हैं दोस्तों, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। विषय प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5,534 पद हेतु रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5,534 पद पर नियुक्ति से संबंधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग पटना को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु आपके द्वारा प्रासंगिक विभागीय पत्र के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा रही है। उपयुक्त संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5,534 पद हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। आप डेट देख पा रहे होंगे दोस्तों 4/9/2024, तो ये कल की ही डेट का है। तो ये था आपका रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। साथ ही दोस्तों अगर हम TRE 3.0 की बात करें तो PRT का जो आपकी आंसर की आई थी उसकी जो आपत्ति की यानी क्वेश्चन आंसर की चैलेंज की जो डेट दी गई थी वो 5 सितंबर तक थी। तो 5 सितंबर आज आपका लास्ट डेट है। तो आप लोग जो भी चैलेंज करना है जिस क्वेश्चन पर आज कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद जो है वो आपको ऑप्शन फिर से नहीं दिया जाएगा। और वहीं 6 to 8 की अगर हम बात कर लें तो 6 to 8 का 8 सितंबर तक है। तो 6 to 8 के जो कैंडिडेट है वो 8 सितंबर तक आपत्ति कर सकते हैं, बट जो PRT वाले हैं वो 5 सितंबर तक ही कर सकते हैं, यानी आज उनका लास्ट है। तो जिन भी क्वेश्चन पर आपको करना है, क्योंकि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पर अभ्यर्थी बता रहे हैं कि मैम मिस्टेक है, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। और जो साक्ष्य है ना, उसका जो प्रूफ है क्वेश्चन का, अगर आप जो है उस पर चैलेंज करते हैं तो उसका जो साक्ष्य है दोस्तों वो आप लोग NCERT और जो है SCERT को रखिएगा। इसके अलावा किसी अदर बुक से आप मत जो है प्रूफ दीजिएगा, क्योंकि वो मान्य नहीं होगा। NCERT SCERT ही मान्य होगा। तो आप लोग को जिस भी क्वेश्चन पे लग रहा है कि हाँ चैलेंज करना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं ये सही है, करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर से यहाँ सिलेक्शन रुक जाता है। तो 1 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल करिएगा। साथ ही यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, मैम जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो किस तरह से, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें जो कट ऑफ थी, अगर हम TRE 1.0 की अगर बात कर लें यहाँ पे और TRE 2.0 की बात कर लें तो PRT की हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। अगर PRT में जो है जैसा कि आप देखे थे कट ऑफ 67 मेल की थी, वहीं फीमेल की जो है दोस्तों 57 कट ऑफ थी। और अगर TRE 2.0 में देखें तो 89 कट ऑफ मेल फीमेल दोनों की थी। तो इसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका 67 था बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इसका क्या रीज़न था, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट था कि मैम मेरा जो मैं कट ऑफ के ऊपर थी या था बट मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। तो दोस्तों देखिए, इसका तो एक रूल है, जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम जो उनका ऑफिशियल जो पूरा नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन है कि अगर दोस्तों आपके जो सेम नंबर है ना, मान लीजिए किसी बच्चे का 75 नंबर है और वहीं दूसरे का 75 है, दोनों का सेम नंबर है दोनों का, तो इनमें से किसको वरीयता दी जाएगी। अगर आपके दोनों नंबर सेम है तो आपके जो नंबर हैं GS के पहले उसको देखे जाएंगे। मीन्स जो आपके 120 PRT की हम बात करें तो 120 ही लेंगे पूरा, क्योंकि अगर जो है हम 6 to 8 की बात करते हैं तो क्योंकि उसमें 80 क्वेश्चन जो स्पेशल सब्जेक्ट है आपका उससे होता है, बाकी 40 आपका GS होता है, 30 पे आपका लैंग्वेज होता है। तो 6 to 8 की बात करें तो पहले आपका ये सब्जेक्ट वाला देखा जाता है, बट हम अगर PRT की बात कर रहे हैं तो आपका 120 में से देखा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि सभी का सब्जेक्ट सेम है जो GS वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हम अगर PRT की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 120 में से हम देखेंगे। अगर आपका 120 में से दोस्तों 75 पर दो अभ्यर्थी हैं, तो अब इनमें से किसको वरीयता दी जाएगी। जब आपके सेम नंबर है तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपका लैंग्वेज का जो नंबर है ना 30 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर है, मान लीजिए 15 एक का है, 15 जो है इसमें से अगर आपका एक का 14 है तो इनको वरीयता दी जाएगी, यानी इनका सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये 14 नंबर वाले का नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे भी दोनों लोग का सेम है, 15-15 दोनों लोग का है, तो फिर जो है यहाँ पे वो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा कि जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उनको वरीयता दी जाएगी, जिनका कम होगा उनको बाहर कर दिया जाएगा। मान लीजिए इन केस डेट ऑफ बर्थ भी सेम आता है तो फिर आपका अल्फ़ाबेटिकली नेम देखा जाएगा। जिनका A से स्टार्ट होगा ABCD इस तरह करके, जिनका पहले आएगा उनको पहले वरीयता दी जाएगी, जिनका लास्ट में आएगा मान लीजिए किसी का S से आ गया या फिर Z से है इस तरह से, तो उनको बाद में। तो ये इसका प्रोसेस है। इस वजह से आप कट ऑफ के ऊपर रह कर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा
पाया था, रीज़न यही था। और ये अभी भी है TRE 3.0 में भी है कि अगर सेम नंबर है तो किसको वरीयता दी जाएगी, इसमें साफ मेंशन किया गया है। तो आई होप कि इससे रिलेटेड आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। बाकी मेल फीमेल को लेकर के भी कमेंट आ रहे थे कि मैम फीमेल की क्या फीमेल सीट पर जो है कहीं मेल तो नहीं फाइट करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मेल पर जो है फीमेल जो है फाइट कर सकती हैं ये, बट फीमेल की सीट पर मेल नहीं फाइट कर सकते हैं ये। वहाँ पे अगर आप TRE 1.0 में भी देखें, TRE 2.0 में, क्योंकि अगर फीमेल के नंबर जो है फीमेल कट ऑफ जो दिया गया है उससे प्लस हैं तो आप जो है मेल की सीट पर चली जाएंगी, यही है उसमें बताया गया है। तो आप फीमेल जो है मेल पर फाइट करेंगे बट मेल जो है फीमेल में नहीं करेंगे। यही यहाँ पे फीमेल को एक तरह से कहें कि इनका फ़ायदा है और मेल को जो है यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी अब आपको मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।